हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए और कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसमें आपको क्या करना है, जो एपी का अर्थ सम और एनथ वाला पार्ट था, एपी किस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं वो आपने पिछले लेक्चर्स में किए थे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आज इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग में लिखा हुआ अर्थमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एएम। अब पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि जैसे आपको 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स आपको अर्थ एपी में दे रखे हो, यदि आपको 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स एपी में दे रखे हैं तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर अर्थमेटिक मीन बोले जाएंगे, लेकिन जो आपको नंबर्स गिवन हो वो एपी में होने चाहिए। मतलब यहाँ पे ये बनता है कि अगर नंबर्स एपी में होंगे तो उसके अंदर अर्थमेटिक मीन भी होंगे। अगर अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है इट मीन्स नंबर एपी में है, तो कन्वर्स भी काम आएगा। समझ आ गई होगी बात सभी को कि अगर नंबर्स एपी में हैं तो उनके बीच में अर्थमेटिक मीन भी होंगे। अगर नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन दे रखा है तो उसको अगर अर्थमेटिक मीन लिखने के बाद जो नंबर्स बनेंगे वो एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कन्वर्स भी हमारे काम आएगा। इसमें आपके दो टाइप के अर्थमेटिक मीन होते हैं। पहला होता है सिंगल अर्थमेटिक मीन, ये आपके 3 नंबर्स के लिए काम आता है। लेकिन एक होते हैं एन अर्थमेटिक मीन्स, जब आपको 2 नंबर्स के बीच में काफ़ी अर्थमेटिक मीन पूछे जाते हैं तो उसके 2 हमें केसेस सीखने हैं। तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंगल अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया कि आपको 3 नंबर्स दे रखे होंगे ए बी सी। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट ए बी सी, ये हमारे 3 नंबर एपी में है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि इफ 3 और मोर देन 3 नंबर्स आर इन एपी देन ऑल द नंबर्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो वैसे ही यहाँ पे आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर है ए बी सी एपी में। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जो भी नंबर आएगा वही उसका अर्थमेटिक मीन होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट में ए और सी आ रहा है तो ए और सी के बीच में जो बी नंबर आ रहा है वही उसका अर्थमेटिक मीन होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ए बी सी अगर एपी में है तो आप यहाँ से लिखते हो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड माइनस सेकंड। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। बी को एक साइड में लाते हैं, 2b बराबर ए प्लस सी, ए और सी को मैंने एक साथ लिख दिया। या इसको हम लोग एक तरीके से और लिखते थे, b बराबर ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये भी एक फॉर्मूला है, इस कंडीशन का भी यूज करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नंबर एपी में दे रखे हैं 3 नंबर, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, ये हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो अगर 3 नंबर एपी में है तो ये 3 कंडीशन हमें यूज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि अगर आपसे कहा जाए फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 16, ये क्वेश्चन दिया है। तो आप सीधे सिंपल बात ये करोगे कि यहाँ पे 4 और 16 दो नंबर है, उसके बीच में अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो आप बोलोगे कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 4 + 16 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 आंसर आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन, एक अर्थमेटिक मीन निकालना, ठीक है। तो ये तो कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है आपको, आसानी से ये पार्ट हो रहा होगा, ठीक है। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ वाले पार्ट में अर्थमेटिक मीन जो है वो एवरेज का भी काम करता है। जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, हमने 9th और 10th में भी ये वर्ड पढ़ा हुआ है, एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को ऐड करके उतने ही नंबर से डिवाइड करना। तो जैसे आपको दिख रहा था कि यहाँ पे 2 नंबर हैं तो मैंने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ये सिंगल वाले पार्ट के लिए होता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दिया है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए, तो सभी को मालूम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 से लेके n तक होता है। तो आपको दिख रहा है ये n नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद इतने ही नंबर से डिवाइड करोगे। ये आपको मालूम है नेचुरल नंबर का सम जो है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सम के लिए आपको बताया भी था, फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, n n + 1 अपॉन 2 होता है इसका सम।
अपॉन में आ जाएगा n, तो फाइनल आंसर के हिसाब से n कैंसिल हो गया, तो n+1/2। यानी कि आपको अगर नेचुरल नंबर n दे रखे हैं उसका अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आंसर आएगा n+1/2। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट हमने स्टार्ट किया ये हमारा सिंगल अर्थमेटिक मीन का पार्ट था। इस मीन के बाद में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके n अर्थमेटिक मीन के लिए। तो सेकेंड पार्ट अपना है इसमें n अर्थमेटिक मीन के लिए, है ना। तो उसके भी हम लोग ये दोनों चीज़ें ही प्रॉपर्टी कर लेते हैं। इन प्रॉपर्टी के बाद हम दोनों के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट उतना ही आपको अच्छा होता जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास में n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपको n अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो हम लोग इस स्टेटमेंट में लेके चलते हैं, लेट x एंड y आर टू गिवन नंबर्स ठीक है, एंड a1 a2 an आर n अर्थमेटिक मीन्स। ये हमने मान लिया है कि a1 a2 an हमारे n अर्थमेटिक मीन्स है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप सबसे पहले लिखोगे दो नंबर गिवन है x और y, ठीक है, ये दो नंबर हो गए। इस नंबर के बीच में हमें कितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, तो आपसे बोला गया n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो आपने पहला अर्थमेटिक मीन लिख दिया a1, अगला हो जाएगा a2 और डेट डैश करके लास्ट में लिख दिया an। ठीक है, जैसे ही आप किसी नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन को लिखते हो तो ये सीरीज कन्वर्ट होके आपकी बन जाएगी AP। अब जब ये AP हो गई तो AP के सारे फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कौन से करने हैं, अब आप देख रहे हो इसमें कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म जिसको हम A बोलते थे वो हमारा x है इसमें, ठीक है। लास्ट टर्म आप देखो रहे हो इसमें L जिसको बोलते थे वो हमारे पास y है। नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम लोग n बोलते थे, तो n अर्थमेटिक मीन तो आपको निकालने हैं, दो नंबर्स आपको गिवन है तो n की जगह क्या हो जाएगा n+2। ठीक है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस अगर मालूम चल जाए तो हमारा रिजल्ट काफी आसानी से निकल आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, d हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, ये हमें पता नहीं है। तो फॉर्मूला हमने यूज किया है L = a + n-1 × d। ये फॉर्मूला लगाया तो L की जगह हमने लिख दिया y = a की जगह लिख दिया x प्लस n, आपको मालूम है ये कैपिटल N यूज कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में, तो कैपिटल N की जगह क्या लिखोगे n+2 - 1 × d। ठीक है, x को इधर भेजा आपने तो आपका रिजल्ट बन जाएगा y - x = n+1 × d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आएगी, y - x/n+1। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया इसमें। ठीक है, अब जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो सारी चीजें आपकी आसानी सॉल्व होते जाएंगी। जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकलने के बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, एपी के अकॉर्डिंग इसी को लेते थे। ठीक है, ये हमारा थर्ड, इस तरह से हम लोग आगे देखते जाएंगे। ये हमारा n+1 टर्म होगा और ये हमारा n+2 टर्म होंगे। तो हमें जो टर्म पूछे गए हैं वो सारे निकाल लेंगे। अब आपसे पूछा गया इसमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की लैंग्वेज आती है। पहले तो मैं आपको अर्थमेटिक मीन A1 के बारे में बता देता हूँ। आपको मालूम है ये सेकंड टर्म है तो x में d ऐड करोगे तो आपको A1 मिलेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे ये आ जाएगा x + d। ठीक है, x की वैल्यू आपको x रखनी है और d की वैल्यू आ जाएगी y - x/n+1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हमको फाइंड हो जाएगा। इसका हमें निकालना है सेकंड टर्म A2 हमारा अर्थमेटिक मीन है, तो मैंने यहाँ निकाला सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो x + 2d निकालोगे तो आ जाएगा x + 2, यहाँ वैल्यू रख देना d की, तो सॉल्व करोगे आपको वो भी आंसर मिल जाएगा। ये प्रोसेस चलते हुए हम n अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो बन जाएगा x + nd। इसमें भी आप ये काम करोगे, d की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सारे अर्थमेटिक मीन आ गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, अगर ये हमारे पास में सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज है हमारी, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म बताओ तो फर्स्ट टर्म आपका होगा x। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बताओ तो वो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा A1। तो ये डिफरेंस जरा आप ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म जो होता है वो यहाँ से काउंट होता है और फर्स्ट अर्थमेटिक मीन यहाँ से काउंट होगा। ठीक है,
अगर आपसे कहा जाए कि आपका सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म हमारा है A1, लेकिन अगर पूछा जाए कि हमारा सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या है, तो वो आएगा A2, जबकि वो बेसिकली थर्ड टर्म है। तो आपको ध्यान रखना, टर्म को हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे और अर्थमेटिक मीन को यहाँ से काउंट करेंगे, पहला नंबर छोड़ देंगे। तो ये आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जब भी आपके शीट में दिए होंगे तो आप ये ध्यान से पढ़ना कि टर्म, तो उसमें टर्म दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन, इसको आपको फोकस करना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर टर्म दे रखा है या अर्थमेटिक मीन दिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टर्म अगर दे रखा होगा तो आपको मैंने बताई दिया सीरीज यहाँ से स्टार्ट करनी है, अर्थमेटिक मीन दिया होगा तो यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है कि जितने भी अर्थमेटिक मीन निकाले इनका सम क्या होता है। तो रिजल्ट एक बनता है, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि सम ऑफ ऑल एन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एन टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन। ये एक फॉर्मूला बनता है, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको, सम ऑफ ऑल एन अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू एन टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन। ये आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन हो गया एक्स और वाई के लिए, मतलब ये हो गया फॉर्मूला कि A1 प्लस A2 से लेके AN तक अगर इन सबको ऐड करते हैं तो अगर n अर्थमेटिक मीन है तो n टाइम्स आएगा, अगर 10 अर्थमेटिक मीन है तो n की जगह 10 आएगा, अगर 5 अर्थमेटिक मीन है तो n की जगह 5 आएगा, और सिंगल अर्थमेटिक मीन में जो भी नंबर दिए होंगे उनको आपको रख के सॉल्व करना होगा। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है इसमें। ये फॉर्मूला भी काफ़ी काम का है, क्वेश्चनों में यूज़ होगा। अभी आप देखोगे इस क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे इसके बारे में तो आप देखोगे क्वेश्चनों में ये भी काफ़ी पार्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन मिक्स करेंगे जिसमें कि हमारे पास में सिंगल अर्थमेटिक मीन के भी क्वेश्चन होंगे और इसमें एन अर्थमेटिक मीन्स के होंगे। तो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं तब तक। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको अर्थमेटिक मीन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ये सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 60, और ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इफ a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is arithmetic mean between a and b, find value of n। ये 3 क्वेश्चन है, तो इन तीनों क्वेश्चन के लिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इसमें आपसे बोला गया कि अर्थमेटिक मीन, तो सीधे सीधे आपने देखा 2 नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो बनेगा उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है। तो b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 2, मतलब a स्क्वायर आंसर आ गया। तो पहले क्वेश्चन में तो आप देख रहे हो कोई दम है ही नहीं, आसानी से सॉल्व हो गया है ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें आपसे बोला कि 8 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं 66 और 60 के बीच में। तो सबसे पहले आपने 6 लिखा, ये 60 लिखा है। इस क्वेश्चन में केवल अर्थमेटिक मीन बोला गया, ये कहीं नहीं लिखा AP है। तो आपको मैंने बताया था जैसे ही आप अर्थमेटिक मीन बीच में लिखोगे वो AP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग अर्थमेटिक मीन लिख देते हैं, A1 है, A2 है, और हमें निकालने कहाँ तक, A8 तक। ये 8 अर्थमेटिक मीन लिख दिया, जिससे ये हमारा AP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, AP में कन्वर्ट हो गया तो हमने स्टेप आपको बताए थे। सबसे पहले आपको लास्ट टर्म लिखना है 60 है, फर्स्ट टर्म आपको 6 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, तो आप n देख रहे हो, इसमें 8 तो निकालने हैं, 2 दे रखे हैं, तो 8 प्लस 2 मतलब 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमें d पता नहीं है तो वो फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज किया तो L की जगह आ गया 60 इज इक्वल टू 6 प्लस n की जगह आ गया 10 माइनस 1 इंटू डी। 6 को इधर भेजा तो आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 9d, है ना। तो d इक्वल टू आ गया 54 अपॉन 9, तो ये आपका कैंसिल होकर 6 आ गया। तो d आपको मिल गया, कॉमन डिफरेंस आएगा 6। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया A1, और A1 का मतलब हो जाएगा कि आपका ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म कैसे मिलता है, फर्स्ट टर्म में d को ऐड करके, तो 6 प्लस d लिख देना। तो 6 प्लस d लिखोगे, ये हमारा एक तरह से a प्लस d हो गया, तो ये बनेगा 6 प्लस 6 यानी कि 12। इसके बाद हमें मिला सेकंड अर्थमेटिक मीन। सेकंड अर्थमेटिक मीन है A2 हमारा है थर्ड टर्म। A2 हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो a प्लस 2d। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 प्लस 30
2 है, सॉरी यहाँ पे, तो 6 + 12 = 18 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पे अगला अर्थमेटिक मीन A3 निकाल सकते हो, तो A3 आ जाएगा A + 3D से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देना। इसके बाद आप A4 निकालोगे तो A + 4D से आंसर आ जाएगा। A5 निकालोगे तो आपको A + 5D से आंसर आ रहा है। तो आप एक चीज देख रहे होगे, जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालना है तो जो नंबर यहाँ यूज हो रहा है वही D के साथ आ रहा है, जबकि टर्म निकालते थे तो जो यहाँ नंबर लिखा जाता था उससे एक कम D के साथ लिखते थे, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से आप यहाँ से A6 निकाल लोगे, A6 भी हमारा आ जाएगा, A6 आ जाएगा A + 6D से आंसर। ठीक है, A7 निकालोगे तो A + 7D से आंसर आ जाएगा। A8 से आंसर निकालोगे तो आपका A + 8D से आंसर आ जाएगा। अब आंसर आएंगे कैसे, तो वो आपको दिख रहा है AP बनेगी, तो पहला आंसर तो 6 आया था, फिर A1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, अगले वाले की आ गई 18, तो 6 ऐड होता जाएगा तो आंसर आता जाएगा। जैसे कि आपका जो A3 आएगा वो निकल के आना चाहिए था, इसमें 6 ऐड करेंगे 24। ठीक है, A4 कितना आना चाहिए 30, फिर A5 कितना आएगा 36। ठीक है, 36 आ जाएगा, फिर A6 कितना आएगा 42, ये आएगा 48, और ये आ जाएगा अपना 54, है ना। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, टोटल आंसर। अब आप आंसर्स लिखोगे कि जो आपके अर्थमेटिक मीन्स आए हैं, तो फाइनल लिखोगे अर्थमेटिक मीन्स आर, वो आप आंसर लिखोगे। पहला आएगा 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48 और 54। ये आपके 8 आंसर्स हो गए, यही आपको कैलकुलेट करना था। तो आप देख रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, जो हम लोगों ने डेरिवेशन में जो स्टेप फॉलो किए थे केवल उन्हीं स्टेप को यूज़ करके आंसर निकाल दिया है। तो क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जब भी उसके बीच में अर्थमेटिक मीन पूछे जाते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, वो एक बार आप जरा ध्यान से पढ़ लेना। जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो अर्थमेटिक मीन है, किसका, A और B का। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो आप लिखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो आप लिखोगे अर्थमेटिक मीन होना क्या चाहिए था, A + B/2 इन दोनों नंबर्स का। लेकिन अर्थमेटिक मीन दिया कितना, ये दिया, तो क्या बनेगा A⁴n + 1 + B⁴n + 1 अपॉन में आएगा A⁴n + B⁴n इज इक्वल टू A + B/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2A⁴n + 1 + B⁴n + 1 इज इक्वल टू A + B और A⁴n + B⁴n। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ से, तो आपका रिजल्ट आएगा 2A⁴n + 1 + 2B⁴n + 1 इज इक्वल टू, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। अगला पार्ट है A से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A⁴n + 1। ठीक है, A से मल्टीप्लाई किया और फिर इधर आ जाएगा A दूसरे पार्ट में AB⁴n प्लस B से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा B⁴n + B⁴n + 1। ठीक है, अब आप इस नंबर को इधर ले आओ और इस वाले को भी इधर लेके आओ। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं सबको इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये एक ही वर्ड यूज करो, सब रहने दो, इन सबको इधर ट्रांसफर करो। ठीक है, सबको ट्रांसपोज करोगे तो ये दोनों पार्ट इकट्ठे आ जाएंगे, तो बचेगा A⁴n + 1, ये दोनों एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे B⁴n + 1 प्लस यहाँ बचेगा A⁴n + B⁴n इक्वल टू 0। अब इसका हमें सही बनाना है पेयर। सही पेयर हमारा कैसे बनेगा, सही पेयर के लिए हम लोगों ने इन दोनों में से A⁴n को कॉमन ले लिया, तो बचेगा A + B। जो बचे हुए हैं इन दोनों में से मैंने B⁴n को कॉमन लिया, तो आपका बचेगा यहाँ पे B + A बराबर 0। दोनों से A + B कॉमन आ गया, तो अगले ब्रैकेट में आएगा A⁴n + B⁴n इक्वल टू 0। ठीक है, एक मुझसे गलती ये हो गई कि जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस साइन आएंगे, तो माइनस आप लगा देना यहाँ ध्यान से। मैंने इन दोनों में कॉमन लिया A⁴n, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इन दोनों से मैंने B⁴n कॉमन लिया माइनस का। ठीक है, माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे आपको A - B मिलेगा। ठीक है,
तो दोनों से कॉमन आएगा a माइनस बी, तो ये सही कर लेना, ये a टू दी पावर n, यहाँ माइनस बचेगा तो माइनस है। ठीक है, ये आने के बाद में अब क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको a और b के बीच में ये नंबर आपको दे रखा है, तो a और b के बीच में अगर नंबर दे रखा है तो a और b कभी इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो इनके बीच में कुछ नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि a जो है वो b के इक्वल है नहीं, तो इसलिए आपका a माइनस बी कभी जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो कभी नहीं हो सकता। अब जीरो कौन सा होगा, a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, ये जीरो कर सकते हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर n इक्वल टू बी टू दी पावर n। अब हमने डिवाइड कर दिया इसको दोनों साइड में, इसको डायरेक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, तो b टू दी पावर n से डिवाइड कर दिया, तो बन जाएगा a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n इक्वल टू 1। इसको हम लोग 1 की जगह लिख सकते हैं a अपॉन b पावर 0। बेस हम आप कोई भी ले सकते हो, पावर 0 लगा दोगे 1 होता है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर भी बेस आपका जो बन रहा है वो आपको कितना बन रहा है, a अपॉन b। ठीक है, यहाँ आपका आ गया a अपॉन b पावर 0, तो कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इसमें आपको सॉल्व करके n इक्वल टू 0 मिल रहा है, यही आपको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सिस्टमेटिक करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने वही काम किया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप नोट करो, मैं तब तक नए क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए सामने। पहला क्वेश्चन है इसमें, तो ये हमारा अभी तक स्टार्टिंग से देखें तो 4th क्वेश्चन है, ये 5th है और ये 6th है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इफ 27 इज द 5th अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 71 देन फाइंड द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, मतलब आपसे इसमें n पूछा गया है। 5th क्वेश्चन है देयर आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 27 इफ द रेशियो ऑफ थर्ड अर्थमेटिक मीन एंड n माइनस वन अर्थमेटिक मीन इज 1:5 देन फाइंड n। और लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7 देयर प्रोडक्ट इज 45 देन फाइंड द नंबर्स। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया 27 इज द 5th अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 71। तो ये हमारे पास 2 नंबर है 7 एंड 71, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन हमें पता करने हैं। सपोज किया हमने इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने n अर्थमेटिक मीन है। n अर्थमेटिक मीन एज्यूम करने के बाद में चूंकि इसमें बात की गई है 5th अर्थमेटिक मीन की, 5th अर्थमेटिक मीन बोला गया है, तो आपका 5th जो है बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा, एक 5th वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हमारे पास जो नंबर्स हमने n ले रखे हैं, इसमें लेट n अर्थमेटिक मीन्स हम लेके चल रहे हैं, तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 71, फर्स्ट टर्म कितना है 7, और साथ ही साथ इसमें n कितना हो जाएगा, n आपने एज्यूम की है 2 गिवन है, तो n+2 और d हमें पता करना है। तो प्रोसेस आप देख रहे हो पुराने क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है। इसमें फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l आपकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 71 इज इक्वल टू 7 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। डी आपको पता करना है। 7 को इधर भेजा तो 1 कम हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 64 इज इक्वल टू n प्लस 1 डी। ठीक है, तो d बराबर आ गया 64 अपॉन n+1। ये आपका d निकल आया। अब d निकलने के बाद इन्होंने जो बोला है कि 5th अर्थमेटिक मीन आपको जो दे रखा है वो कितना है 27। तो आप लिखोगे यहाँ से कि 5th अर्थमेटिक मीन जो है वो है आपका 27, जबकि फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए a प्लस 5d। मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन में जो नंबर यहाँ होता है वही लिखना होता है d के साथ में। तो ये आपका 27 बन जाएगा। a आपको मालूम है कितना है 7, 5 इंटू डी आपको ये दिया हुआ है 64 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 27। 7 को आपने इधर भेजा तो 5 इंटू 64 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 20 आ गया। ये इससे कैंसिल हुआ, 4 आ गया, 4 से इसको कैंसिल किया तो ये आपका बन जाएगा 1 और 6। ठीक है, 16 आ जाएगा। 16 आने के बाद बचा 16 इक्वल टू n+1, तो सॉल्व किया तो n इक्वल टू 15 आ गया। तो आपको पता चल गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अर्थमेटिक मीन के दे रखे थे, अर्थमेटिक मीन के आंसर वो कितने आएंगे 15, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था। ठीक है, तो देख रहे हो बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई थी। बाकी स्टेप जो है बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन जो हमने किया था बिल्कुल वही ही, उसी को फॉलो करना था। और आगे के भी क्वेश्चन जो है मेथड वही रहेगा, थोड़ा बहुत स्टेप में चेंज करना है और हमें सॉल्व करते चलना है इसमें। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि 3 और 27, ठीक है, 5th का सोल्यूशन है ये, 3 और 27। तो हम लोगों ने इसमें भी आपको दे रखा है n अर्थमेटिक मीन। तो 3 और 27 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है। तो कौन कौन से अर्थमेटिक मीन आप लिखोगे? पहला आप लिख देना a1 आएगा, अगला आएगा a2 से लेके लास्ट में an तक, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन हो गए। इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म हमारा आएगा 3, लास्ट टर्म आएगा 27 और नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे वो आएंगे n+2, ठीक है। n हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, जो बोला गया था कि n है वो हमने यहाँ दिया हुआ है, एज्यूम नहीं किया है। n आपको अर्थमेटिक टर्म दे रखे हैं कि बोला गया था और 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा। और फाइनली हमें d नहीं दिया है तो d पे ही बात करनी है। फॉर्मूला बनेगा L = a + n-1 इंटू d। तो बन जाएगा 27 = 3 + n+2 - 1 इंटू d। तो 3 को इधर भेज दिया तो बन जाएगा 24। तो 24 = n+1d। तो d का आंसर आ जाएगा आपको 24/n+1, ठीक है। ये d आ गया। अब इसमें इन्होंने बोला है कि रेशियो किसका? थर्ड अर्थमेटिक मीन और n-1 अर्थमेटिक मीन। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है कि थर्ड अर्थमेटिक मीन और n-1 अर्थमेटिक मीन का रेशियो 1/5 दे रखा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a3 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे? a3 का मतलब हो जाएगा a + 3d, है ना। और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे a + n-1 इंटू d = 1/5। अब आप सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5a + 15d = में आ जाएगा a + n-1 इंटू d, ठीक है। d आपका इधर आ गया, a आपका इधर आ गया। तो 4a = d के साथ बनेगा n-1 - 15, ठीक है। तो 4a = ये आपका बन जाएगा n-16 और d आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो 4 × a कितना है आपके पास में? 3, n-16 इंटू d कितना दिया हुआ है? 24/n-1, n+1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है 12 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो बचा 1 = n-16, 2 आएगा अपॉन में n+1। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n+1 = 2n - 32, है ना। 16 × 32। तो इसको n को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो 1 + 32 = n आ जाएगा। तो n = 33। तो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में केवल आपको एक स्टेप यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी पुराने क्वेश्चन की तरह पूरा मेथड था। इसमें आपके पास नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 33, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट करो इसको। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको आपने समझ के नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 था। इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज देखोगे, इसमें आपको दिया अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7। तो ये सिंगल अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2 नंबर की बात की है तो आपने एज्यूम कर लिया लेट a एंड b आर 2 नंबर्स, ठीक है। ये 2 नंबर आपने एज्यूम कर लिए। अब आपको बोला गया अर्थमेटिक मीन है वो 7 है। तो अर्थमेटिक मीन = 7 है। तो अर्थमेटिक मीन होगा कितना a और b का? a + b/2 = 7, यानी कि a + b = 14। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट दे रखा है 45। तो a × b आपका आ गया 45। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारा काम केवल इतना रह गया कि हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? यहाँ से b की वैल्यू निकाल के उसको फर्स्ट में पुट कर लिया, ठीक है। तो b की वैल्यू निकाल के पुट किया तो आ जाएगा a + 45/a = 14, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो a² + 45 = 14a। तो आ जाएगा a² - 14a + 45 = 0, ठीक है। अब आप इसको केवल फैक्टर्स आपको करने हैं। तो आपको दिख रहा है 9 और 5 इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो इसको लिख सकते हो 9 + 5a + 45 = 0, यानी कि इसके फैक्टर आएंगे a - 9 और a - 5 = 0, ठीक है। तो a की 2 वैल्यू मिल रही है 9 और 5। जब a की वैल्यू मिल गई तो आपने इसको पुट किया सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे यहाँ लिखी हुई है। तो आपको इसमें b मिल जाएगा, b =
45/a, यानी कि दो आंसर आएंगे, एक आएगा 45/9 कॉमा एक आएगा 45/5। एक से मिलेगा 5, एक से मिलेगा 9। तो इसमें दो पेयर आपके बन रहे हैं, a कॉमा बी अगर हमारे आंसर हैं तो a कॉमा बी के दो आंसर हैं। पहला a अगर 9 ले रहे हैं तो b 5 लेना पड़ेगा, दूसरा सेट बन रहा है अगर a 5 लेंगे तो b 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका मिल गया। ये अब हमसे पूछे गए थे कि नंबर्स क्या हैं, तो नंबर्स आपके निकल के आ गए a और b। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा क्वेश्चन एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना था, जिसमें हमें इक्वेशंस का यूज़ करके और a और b की वैल्यू निकालनी थी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप कंपटीशन के पेपर दोगे तो वहाँ इतने जो लेंदी मेथड है ये काम नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको ट्रिक ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, ट्रिक में अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट दे रखा है तो ट्रिक में चूँकि ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ होगा, तो मैं अभी कुछ लेक्चर के लिए अभी रुक जाता हूँ उस ट्रिक के लिए। आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम उस ट्रिक को डिस्कस करेंगे। अभी तो आप इसी मेथड को ही फॉलो करो, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, सीख रहे हो। अभी सीखने के बाद जब आप आगे एक्सपर्ट हो जाओगे तो ट्रिक अभी हम बताएंगे आपको, आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग आगे नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस तो इस अर्थमेटिक मीन के लिए आपके पास ये सफिशिएंट क्वेश्चन है। आज हम इतने ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। बाकी आप अपने असाइनमेंट जो है उसके क्वेश्चन ट्राई करना, जो डाउट हो वो डिस्कस करना। मैं अगले पोर्शन पे बढ़ता हूँ, नंबर्स इन एपी। नंबर्स इन एपी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कहा जाएगा 3 नंबर्स आर इन एपी, उसका सम इतना है, उसका प्रोडक्ट इतना है, या उनका स्क्वायर का सम इतना है, या उनका क्यूब का सम इतना है, या अलग अलग कंडीशंस होंगी। तो नंबर्स क्या एज्यूम करना है वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि 3 नंबर्स आर इन एपी, तो 3 नंबर जब आप एज्यूम करोगे तो नंबर आप लेके चलना a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो ये आप देख रहे हो कि ये नंबर आपके जो है वो एपी में नंबर है, बट यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने a माइनस डी लिया है। इसलिए लिया है ऐसा कि अगर आपको सम दे रखा होगा तो d और d कैंसिल होके a बहुत आसानी से निकल आएगा। तो जब भी आपको 3 नंबर दिए हों तो आप ये 3 नंबर लेके चलना है एपी के। बस केवल आपका काम ये रहेगा कि आपको a और d फाइंड करना होगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट टर्म a माइनस डी लिया है, कॉमन डिफरेंस हमारा d है। आप d इसमें ऐड करोगे ये मिलेगा, d इसमें ऐड करोगे तो ये मिलेगा। इसके बाद अगर आपको कहीं पे 4 नंबर एज्यूम करने हो तो हमेशा लेके चलना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। मतलब यहाँ पे आपको जो कॉमन डिफरेंस हम ले रहे हैं वो 2d लेके चल रहे हैं। 2d इसलिए क्योंकि नंबर सिमेट्रिक है, एक प्लस का है तो वही माइनस का भी एक है, एक माइनस का इधर भी एक प्लस का है, सेम है। तो जिससे कैंसिल करने के a आसानी से निकल आता है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर आपको 5 नंबर एज्यूम करने हो तो आप लेके चलोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, इस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा d। इधर भी कॉमन डिफरेंस हमने लिया था d। तो आपको दिख रहा है कि जब भी हम ऑड नंबर एज्यूम करते हैं तो कॉमन डिफरेंस d लेते हैं, लेकिन अगर इवन नंबर एज्यूम करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हम लोग 2d लेके चलेंगे। तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स कितने निकालने हैं उसके हिसाब से एज्यूम करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट या सम नहीं दिया होता है, तो नंबर्स हम कई बार a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इसमें से भी एज्यूम करते हैं। लेकिन ये वाले नंबर्स आप तब एज्यूम करना जब ना तो सम की बात हो रही हो ना प्रोडक्ट की बात हो रही हो, तो आपके लिए आसान पड़ेगा। अदरवाइज तो ये चीज़ें आपको आसान रहेंगी। ठीक है, दूसरा अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको वर्ड ले रखा है इंक्रीजिंग एपी, तो इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है कि नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उस केस में पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस लेना है अगर इंक्रीजिंग एपी दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखोगे कि जैसे नंबर्स आपको ए बी सी डी इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, तो ये जो नंबर शुरुआत हुआ और ये खत्म हुआ है, इनको हम लोग टर्म यूज करते हैं एक्सट्रीमम बोलते हैं, एक्सट्रीमम। ठीक है, तो एक्सट्रीमम का मतलब होता है जब भी आपको दिया हो एक्सट्रीम नंबर्स या एक्सट्रीमम वर्ड दे रखा हो तो आप हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को लेके चलोगे। ये जो नंबर्स होते हैं ये छोटे होंगे सबसे, ये सबसे बड़ा होगा, या फिर अगर डिक्रीज कर रही होगी एपी
तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होते हैं उनको वो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं। एक्सट्रीमम वर्ड भी यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम भी यूज़ करते हैं। तो वो आप देख लेना, जो लैंग्वेज दी हो उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपका देख रहे हो कि कोई बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल नंबर किस तरह से एज्यूम करने हैं, कितने नंबर्स कब कैसे लेने हैं, केवल उसी पे ही डिस्कस इसमें हमने किया है। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं इस पर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, इसमें बोला गया है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। तो सम की बात की गई एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द नंबर्स। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में एक तो नंबर्स के सम की बात की जा रही है और साथ ही साथ प्रोडक्ट की भी बात की जा रही है। तो आप नंबर्स एज्यूम क्या करोगे, तो सबसे पहले इसमें देख रहे हो 3 नंबर्स हैं, तो आपने ले लिया लेट नंबर्स जो है वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। अब केवल हमारा टारगेट ये हो गया कि a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, वही हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हमने ले लिया, इक्वेशन 1 है हमारी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले दिया है सम, तो सम आपने लिखा है यहाँ पे, इन तीनों को ऐड किया तो जो सम आएगा वो हमें दिया है 27, ठीक है। तो आप देख रहे हो डी डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू 9 आ गया। तो a हमारा काफ़ी आसानी से निकल गया। अब इसमें दे रखा है एंड देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब हो गया इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आना चाहिए। तो आपने लिखा a माइनस डी इंटू ए माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 504, ठीक है। a की वैल्यू आप रख देना यहाँ पे, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504, ठीक है। ये हमारा पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9 किया, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो 504 को डिवाइड करोगे 9 से तो 45 आ गया, तो 56 आपको मिल गया। तो ये आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर भेजा तो 81 माइनस 56 बराबर डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें 25 आ रहा है। 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी बराबर प्लस माइनस 5। तो आपको डी की 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक आएगी प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू। इसमें कहीं पे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग वर्ड यूज नहीं किया है, तो आपको डी की दोनों ही वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे a इक्वल टू कितना है 9 एंड d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने पहले d की पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो ये आप नंबर्स पुट करोगे तो आएगा 9 माइनस 5, पहला नंबर आएगा यहाँ पे 9 माइनस 5, अगला आएगा 9, अगला आएगा 9 प्लस 5, ठीक है। तो मिल जाएगा 4, 9 और 14। तो ये आपके पहले 3 आंसर हो गए, ये नंबर्स होंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप a इक्वल टू पुट करोगे, a इक्वल टू रखोगे 9 और d इक्वल टू माइनस 5 रखोगे इन इक्वेशन 1 में, तो देखो क्या होगा। जब हम ये माइनस का रखेंगे तो पहला आएगा 9 प्लस 5, ठीक है, दूसरा आएगा 9, अगला आ जाएगा 9 माइनस 5। तो नंबर्स मिलेंगे 14, 9 और 4। तो आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक से हमारे पास एक सेट लेने से हमें आंसर इंक्रीजिंग मिल रहे हैं, एक सेट दूसरा सेट लेने पर हमारे पास आंसर डिक्रीजिंग आ रहा है। तो नंबर्स केवल रिवर्स हो जाते हैं। इसलिए आप अगर देख लेना अगर क्वेश्चन में बोला जाए डिक्रीजिंग एपी है तो आप नेगेटिव वाला लेके चलना, अगर लिखा हो इंक्रीजिंग एपी है तो डी को पॉजिटिव लेके चलना, तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपको फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिया है, तो आपको दोनों ही सेट आंसर लिखने पड़ेंगे। इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये एक नया क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है, इसमें आपको लिखा है द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, आपको दिख रहा है इसमें 3 नंबर एपी में है, तो आप एज्यूम क्या करोगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये आपने एज्यूम कर लिए कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इसको लिख दिया इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है कि उसका सम जो है 21, तो सम आपने लिखा यहाँ पे 21 है, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू आ गया 21, डी डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू 21, a इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया, a 7 आ गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड,
तो फर्स्ट हमारा a माइनस डी है और थर्ड क्या है a प्लस डी। तो आपने लिखा है इसमें कि a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है इज इक्वल टू में एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 6। तो ये ज्यादा है 6 किससे, सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म क्या a, उसमें आपको 6 ऐड करोगे तो बराबर हो जाएंगे। इससे आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर a कितना है आपका 7, ठीक है। तो 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13। ये आ जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13। 13 को इधर भेजा, डी स्क्वायर को इधर भेजा, तो 49 माइनस 13 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा इसमें 36 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी बराबर प्लस माइनस 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो पुराने सेट की तरह दो आंसर आ गए। तो आप इसमें दो पार्ट यूज करोगे, a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 6। एक बार आप रखोगे एंड a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू माइनस 6। इसको रखने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा 7 माइनस 6, 7 और 7 प्लस 6 यानी कि 1, 7 और 13, ठीक है। इससे पुट करोगे तो 7 प्लस 6, 7 और 7 माइनस 6 मतलब 13, 7 और 1। ये आपके आंसर हो गए। तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन भी केवल लैंग्वेज चेंज हुआ, बाकी करने का तरीका पुराने क्वेश्चन की तरह ही था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नंबर से एपी में बनते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई करना। आज के लेक्चर में हम इतनी ही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आगे नई चीज़ें शुरुआत करेंगे, जो भी इसका आगे का पोर्शन है, ठीक है। तो आज आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो वो हमसे व्हाट्सएप पे हमें आप उसके डिटेल भेजो, तो मैं उसके डाउट आपके क्लियर कर दूँ।